नमस्कार साथियों, आज हम एक बार फिर से आपके सामने मुखातिब हुए हैं कोरोना वायरस के मामले को लेकर। कोरोना वायरस के मामले दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सरकारी अस्पतालों में बेड न होने की वजह से लोगों को इसका ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और हमारे देश में जो प्राइवेट अस्पताल है वो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। वहाँ पर गरीबों का इलाज होना बहुत ही मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात है, जो कोरोना जिसको भी होता है उसका टेस्ट करवाने के लिए आपको 45 रुपये देने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में शुरू में एक याचिका डाली गई थी जिसमें कहा गया था कि कोरोना के जो मामले जो आ रहे हैं उनके टेस्ट जो है फ्री में होने चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में हाँ भर दी थी, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पता नहीं किस दबाव में आकर अपने इस आदेश को वापस ले लिया था। तो देश में बड़ी विचित्र सी स्थिति हो चुकी है कि आखिर कोरोना के जो मामले जो बढ़ते जा रहे हैं वो कैसे कम होंगे, क्योंकि दिन पे दिन लोग संक्रमित होते जा रहे हैं। प्राइवेट अस्पताल में लोगों की जाने की हिम्मत नहीं है और सरकारी में बेड नहीं, तो आखिर करे तो करे क्या। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तमाम दावे करते हैं कि हमारे यहाँ बेड की कोई कमी नहीं है, लेकिन हकीकत कुछ और है। क्योंकि आज तक जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से अरविंद केजरीवाल एक बार भी किसी अस्पताल में दौरा करने के लिए नहीं गए हैं। और अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार की जो मुखिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो तमाम तरह के वादे तो करते, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनकी मनमर्जी, उनकी मनमानी कह सकते हैं कि इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है जिस पर लगाम लगाना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। अगर कोई वहाँ पर अपना इलाज करवाने के लिए जाता है तो वहाँ पे इतनी लूट मार है। अगर आपके पास थोड़ा सा भी आपको बुखार है तो उसको कोरोना में बदल दिया जाता है और वहाँ पे आपकी लाखों रुपए आपकी जेब काट ली जाती है। आज इसी विषय पर हमारे साथ कुछ खास मेहमान बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो कोरोना जो महामारी जो फैली है पूरे देश भर के अंदर, पूरे विश्व में, क्योंकि वैश्विक महामारी बन चुकी है, ऐसे में सरकार का जो एक रोल होना चाहिए, सरकार की जो भूमिका होनी चाहिए थी, क्या उनको भूमिका नजर आती है या नहीं आती है, इनसे बात करेंगे। सर, कोरोना वायरस जो है पूरे देश में वैश्विक महामारी बन चुकी है। अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर इलाज होना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। प्राइवेट में अगर जाएंगे तो आपके लाखों रुपए होने चाहिए, सरकारी में आपके पास बेड नहीं, तो क्या है सरकार कर क्या दिया? देखिए, दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों में झूठ बोलने की एक बहुत बड़ा कंपटीशन चल रहा है। केजरीवाल साहब ने कहा कि हमारे पास 30,000 बेड हैं, कोई चिंता नहीं है, और आज भी वो कह रहे हैं अपने विज्ञापनों के माध्यम से कि दिल्ली सरकार कोरोना महामारी से 4 कदम आगे चल रही है। इसका मतलब है कि उनकी तैयारियां 4 कदम आगे की हैं। कल मामला रोशनी में आया कि केजरीवाल सरकार के पास 9,000 से ज़्यादा बेड ही नहीं है। ठीक है, अब ऐसी स्थिति के अंदर जब डे बाई डे रोज कोरोना के मरीज बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो उसके बाद में सुविधा के लिए अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है तो पहले प्राइवेट हॉस्पिटल वाले कहते हैं 5 लाख रुपए जमा करा दूँ, और उसके बाद में उनका बिल 15 लाख 20 लाख रुपए तक पहुंच रहा है। अभी एक मामला रोशनी में आया कि एक का पिताजी एक्सपायर हो गए तो उसका 16 लाख रुपए का बिल बना के दे दिया। मैं कहता हूं प्राइवेट हॉस्पिटल वाले 16 लाख ने 20 लाख रुपए ले लें। पहले ये तो बताएं कि क्या कोरोना की वैक्सीन उन्होंने बना ली है? जब दुनिया में कोरोना की वैक्सीन नहीं बनी है तो 20 लाख रुपये 15 लाख रुपये किस बात के ले रहे हैं, किस इलाज के ले रहे हैं? केवल अपने हॉस्पिटल में रखने का और उनको सुविधा देने का, एयर कंडीशन का, उसके 15-20 लाख रुपए ले रहे हैं। सरकार को इस पर कमांड करनी चाहिए, चाहे वो दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को भी फॉलो करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मैं समझता हूँ दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटलों को लूटने की छूट दे रखी है। उसके पीछे क्या कारण है मैं नहीं जानता। कोरोना वायरस जो है बहुत ही तेजी के साथ फैलता जा रहा है। लॉकडाउन खुल चुका है, क्योंकि लॉकडाउन खुलने के पीछे भी कह सकते हैं कि सरकार कब तक लोगों को घर बंद कर सकती है, क्योंकि लोगों का कारोबार चौपट हो रहा था, आर्थिक स्थिति तौर पर लोग खराब हो रही थी। लेकिन ऐसे में जो एक प्रॉपर एक इलाज होना चाहिए कोरोना वायरस का, अगर देखा जाए प्राइवेट की जो बात करें तो प्राइवेट जो 5 स्टार होटल है, आप अभी संबित पात्रा को कोरोना हुआ था तो तुरंत जाके एडमिट होकर मैदानता में, अगर VIP लोगों को अगर कोरोना होता तो तुरंत मैदानता, ये कैसे जो 5 स्टार होटल टाइप के जो हॉस्पिटल उसमें एडमिट हुआ था। लेकिन जो गरीब आदमी, उस गरीब आदमी का इलाज नहीं हो पा रहा है, तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन? देखिए, मेरा मानना ये है कि नरेंद्र मोदी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जान है तो जहान है। अब मुझे लगता है कि केवल जहान है, इकोनॉमी के लिए पूरा देश को खोल दिया है, जान के नाम के लिए कोई भी काम नहीं किया जा रहा। केंद्र सरकार या दिल्ली सरकार से लोगों का विश्वास उठ गया है। उनको लगता है कि गलती से हमें कोई कोरोना हो गया तो हम कहाँ जाएं, किससे इलाज कराएं, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल है या सरकारी हॉस्पिटल है। कोई गाइडलाइन नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या रेट होना चाहिए, मरीज से कितने पैसे ले सकते हैं, कितने दिन का इलाज होना चाहिए, कोई गाइडलाइन नहीं है। तो इसलिए जान और जहान की बात नहीं रही है, अब तो केवल जहान की बात रह गई है। अगर आप जान की बात करेंगे तो इंसान को अपनी जान बचाने के लिए खुद ही सुरक्षा करनी है। अगर उसे कोरोना हो गया
और वो बच गया तो ऊपर वाले की मर्जी से बच सकता है। मैं नहीं समझता हूँ कि दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार की कोई इसमें अहम भूमिका है। सर क्या कहेंगे कि आप भी सड़क पे सामान बेच रहे हैं, आपको भी डर हुआ कोरोना का। हमारे देश में सरकारी चुनी हुई सरकार है, हमारा देश बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि आम पब्लिक आप जैसे हम देश को सरकार को चुनते हैं। ये हमारे देश में बहुत बड़ी वैश्विक महामारी हुई है कोरोना। आपने देखा होगा कि गरीब का इलाज नहीं हो पा रहा, अमीरों का इलाज होता है। तो कहाँ फर्क है ये? क्या नेता ही जिंदा रहेंगे देश के अंदर, गरीब आदमी जिंदा नहीं रहेगा? गरीब को तो आजकल कोई देखने भी नहीं चाहते हैं, ऐसे भी केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, लेकिन अमीर आदमी को हर चीज़ का फैसिलिटी मिल जाते हैं। गरीब आदमी कभी इधर धक्के खाते हैं, कभी उधर धक्के खाते हैं, तो अपने बचाव के लिए कुछ न कुछ करना ही चाहते हैं। इस पर तो केंद्र या राज्य सरकार ही जो भी करना होगा वही कर लेकिन ये आपसे वोट लेने के लिए गरीब आदमी को आप पास जाते हैं, लेकिन जो आज कोरोना वायरस जो फैला हुआ है तो गरीबों का कहीं इलाज ही नहीं हो पा रहा है। आप वादे करते हैं कि सरकारी अस्पताल में बेड है, जबकि हकीकत कुछ और है, वहाँ पे वेंटिलेटर नहीं है। वहाँ पे ये तो वादे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन उसको निभाने के लिए तो अब राज्य सरकार या केंद्र सरकार ही करेंगे ना सर। कुछ और मेहमान मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, जब से कोरोना वायरस फैला है, आपने कभी किसी नेता को, कभी किसी प्रधानमंत्री को, कभी किसी मंत्री को, कभी किसी मुख्यमंत्री को आपने आम लोगों के बीच में घूमते फिरते देखा है? मजदूर का पलायन हुआ था, मजदूर को पुलिस वाले डंडे मार रहे थे, भूखे कैसे जा रहे थे, तो कभी कोई नेता आपको नजर आया सड़कों पर कि कोरोना है, चलिए हम मदद करते हैं किसी की? हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी कि मेरा क्या है, मैं तो थैला उठा के चल रहा हूँ। जो आदमी पहले से ही अलर्ट है कि मैं तो थैला उठा के चल रहा हूँ, उसके बारे में हम क्या बात करें? रही हर्षवर्धन जी की बात, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, जो कैबिनेट के स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, उनका आज तक आपने कभी ब्रीफ या कोई आप चीज़ नहीं देखते हैं। क्या WHO के चेयरमैन बन गए हैं, क्या बन गए हैं, हमें नहीं पता, मगर गरीब आदमी परेशान है। दूसरी चीज़, हमारे अरविंद केजरीवाल जी, जो दिल्ली प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री हैं, उनकी एक बात ध्यान में दिया जाए कि उन्होंने आज तक सरकारी हॉस्पिटलों का मुआयना नहीं किया, उनके स्वास्थ्य मंत्री ने मुआयना नहीं किया। आना जाना तो दूर की बात है, किसी विधायक से नहीं मिल रहे। विधायकों के पास जाओ तो कहते हैं जी आप वहाँ पे चले जाइए, वहाँ काम हो जाएगा। सरकारी हॉस्पिटलों में डॉक्टर अवेलेबल नहीं है और प्राइवेट हॉस्पिटलों में लूट मची है। हॉस्पिटल में घुसते के साथ आपको बोलता जाता है कि आप 4500 रुपये का वहाँ पे कोरोना टेस्ट कराइए, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। अभी फ़िलहाल हमारे एरिया में द्वारका में एक आदमी बीमार पड़ गया था और उसको कोरोना घोषित कर दिया गया। वो घूम फिर के 15 लाख रुपए का उसका एस्टीमेट बना है और वो हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में रहने के बाद अब आया, ठीक होकर बाद में पता चला जी उसे कोरोना ही नहीं था, उन्हें इन्फेक्शन था, सांस लेने में प्रॉब्लम हो गई। तो कोरोना के नाम पे जो लूट मची हुई है हमारे दिल्ली में हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल वालों से, तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ यार, इस टाइम ऊपर वाले से तो डरिए। आप लूट रहे हैं एक गरीब आदमी को, एक व्यवसाय आदमी को, ऐसे इस वजह से लूट रहे हैं जैसे कि आप लोगों को फिर कभी मौका ही नहीं मिलेगा। यानी आदमी स्वास्थ्य अगर बीमार हो रहा है कोरोना की इस परिस्थितियों में भी आप लूटने के चक्कर में लगे हुए हैं। लेकिन सरकार की जो जिम्मेदारी बनती है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं वो सरकारी अनुदान पे बनते हैं, क्योंकि जो जमीन उनको बहुत ही सस्ते रेट में मिलती है और इस रेट पे मिलती है कि आप गरीबों का वहाँ पर फ्री इलाज करेंगे। लेकिन क्या आप इस कोरोना वैश्विक महामारी में कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल वाले ने आगे बढ़कर कहा कि साहब मैं तमाम जो जितने भी गरीब आएंगे उनका फ्री में इलाज करूंगा, फ्री में टेस्ट करूंगा? ये तो दिल्ली सरकार को देखना है ना कि हम कर क्या रहे हैं। उनको तो अब मेरे को कल पता चला है कि वो शमशान भूमि और कब्रिस्तान के इंतजाम करने पर तुल गए हैं। आप हॉस्पिटल की तैयारी कर नहीं रहे हैं और कब्रिस्तान और हॉस्पिटलों की कब्रिस्तान और शमशान भूमि ढूंढ रहे हैं। इससे क्या पता चलता है? उन्हें भी पता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। आप राम भरोसे, भगवान भरोसे, आप जो करना है आप लोगों ने करना है, सरकार कुछ नहीं कर सकती। अगर आपको बचना है तो आप अपने आप को सेफ रखिए, अपने आप को यानी भीड़ वाली जगह से जाने से बचिए, क्योंकि हमें नहीं लग रहा कि दिल्ली सरकार इस पे कोई सही काम कर पा रही है। सर, आप भी कामकाजी हैं, आप भी कोरोना के बीच अपने घर से निकले काम के लिए, रोजी रोटी का ही सवाल सामने खड़ा होता है। तो आपके सरकार पे निर्भर है कि अगर कल कुछ आपको हो जाएगा, भगवान अगर कुछ हो जाएगा, तो क्या सरकार आपकी मदद करेगी? क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में आप नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर लूट मची हुई है और सरकार को उनका खुला समर्थन है प्राइवेट अस्पतालों, क्योंकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो तमाम बड़े बड़े रसूखदार लोगों के हैं।
वहाँ पर सिर्फ वीआईपी लोगों का ही एडमिशन हो सकता है, वीआईपी लोगों का ही इलाज हो सकता है, वहाँ पर गरीब नहीं जा सकता है। और जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पर आपको इलाज आपका होगा ही वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर बेड नहीं मिलता। तो हमारे देश की जनसंख्या इतनी तेजी से फैलती जा रही है, बढ़ती जा रही है, नहीं मिलेगा। तो क्या सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं आप? सरकार से जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनसे हमारे को काफ़ी आशाएं और काफ़ी विश्वास था, और विश्वास है, आज भी है, मगर जो उनकी चेन है वो काम ठीक वर्क नहीं कर रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो किसी के घर घर जाएंगे नहीं, मगर जो चेन है, चेन के अंदर हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं केजरीवाल हैं, और उनकी जो चेन है, बीजेपी की भी जो चेन है, वो उनके जो नीचे अधिकारी के जो नेताज हैं, काउंसलर्स हैं, वो लोग कोई भी जो है मोहल्लों में, गली मोहल्लों में, हॉस्पिटलों में, कहीं पर भी हमें अभी तक ऐसा दिखा नहीं कि उन्होंने कहीं दौरा किया है कि कहाँ पर किस पेशेंटों को क्या परेशानी हो रही है, हॉस्पिटलों का क्या हालात हैं, गरीब आदमियों को जो प्राइवेट नौकरी वाले हैं। अब मैं क्लब में नौकरी करता हूँ, अब हमारे को सैलरी के लिए फाइट क्या, मतलब उनके वो कह रहे हमारे पास फंड नहीं है तो सैलरी भी नहीं मिलेगी। तो जो इंसान इस स्थिति से गुजर रहे थे उनका क्या हाल होगा? क्या गवर्नमेंट ने जो राहत कोष में से जो इतना पैसा अमाउंट जो निकाला है, तो वो गरीबों तक कहाँ पहुँच रहा है? अगर वो जो उन्होंने स्कीम्स वगैरह निकाली है तो वो इसलिए निकाली है कि वो रोज़गार वगैरह में इस चीज़ में योगदान देने के लिए, तो वो भी कुछ समय के लिए इंटरेस्ट फ्री है, उसके बाद वो लोग उसका विद इंटरेस्ट वो पैसा वापस लेंगे। ऐसा क्या प्रावधान कर रही है गरीबों के लिए जो प्राइवेट नौकरी के सेक्टर में हैं, जिनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं? बड़े बड़े सरमाएदारों ने मना कर दिया है कि नौकरी जब काम चलेगा आओगे तब तुम्हें पैसा मिलेगा, जब काम शुरू होगा, अदरवाइज हम कुछ नहीं कर सकते, आप भूखे मरो, जिंदा रहो ना रहो, हमें से कोई मतलब नहीं है। तो इस स्थिति में बताइए हम क्या करें? ना ही केजरीवाल जी हैं, वो मैंने खुद इस चीज़ का खुद रिसर्च करा है सरकारी हॉस्पिटलों में जाके, कई हॉस्पिटलों में, कि वहाँ के हालात इतने गंदे, सफदरजंग के अंदर वहाँ के जो HOD अधिकारी जो बने हुए हैं वो अपना AC रूम में अपने मजे लेते रहते हैं, वहाँ पर इतने कीड़े मकोड़े मच्छर, मैंने खुद इस चीज़ को बताइए कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उन पर लगाम क्यों नहीं लग पाती? सरकार आखिर उन पर लगाम क्यों नहीं लगाती है? इसके दो ही कारण लग सकते हैं। अगर सरकार उन पर लगाम नहीं लगा रही है तो या तो सरकार को लालच है, या सरकार बिल्कुल नाकाम है, नाकारा सरकार है, जिनकी इनके बस की कुछ नहीं है। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे देश के अंदर बड़ी अजीब सी स्थिति हो चुकी है। हमारा देश दो भागों में बढ़ चुका, अमीर में और गरीब में। और गरीब का इतना बुरा हाल है कि आप पूछें, जैसे कि आपने देखा जिस तरह से लोग अपने सामने अपनी पूरी व्यथा कहे थे, क्योंकि आज लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है, कोरोना वैश्विक महामारी में जो आदमी को जो इलाज होना चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज के नाम पे कुछ भी लाश आती है, क्योंकि जिंदा आदमी जाता है वहाँ से मुर्दा होता है। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल में, वो हॉस्पिटल में आम आदमी यानी गरीब आदमी नहीं जा सकता, सिर्फ वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अमीरों का या सिर्फ VIP लोगों का ही इलाज होता है। हमारे देश के तमाम जो प्रधानमंत्री हैं, चाहे मुख्यमंत्री हैं, उनका ध्यान इस तरफ क्यों नहीं जाता? आखिर वो इन प्राइवेट हॉस्पिटल पे लगाम क्यों नहीं लगाते? आखिर क्यों नहीं इनके दरवाजे भी आम लोगों के लिए यानी आम गरीब पब्लिक के लिए क्यों नहीं खोलते? इसके तरफ सोचने का किसी तरफ भी ध्यान नहीं देता और ना ही कोई इसमें दिलचस्पी लेता। सबको अपनी राजनीति करनी, क्योंकि राजनीति को जो राजनीति कर रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, सबको अपनी सैलरी मिल रही है, सब अपनी तनख्वाह ले रहे हैं, सब अपने घर में बैठे हैं, सब अपनी चिंता कर रहे हैं, लेकिन भुगत कौन रहा है? आम पब्लिक, जो सड़कों पर रोटी रोजगार के लिए निकली है। क्योंकि कोरोना का भय सिर्फ नेताओं को नहीं है, कोरोना का भय इनको भी, इनका भी पूरा परिवार है, लेकिन ये सोचने का वक्त आज कहीं पर नहीं। पूरा लॉकडाउन खुल चुका है, सरकार ने कह रही कि आप सड़कों पर जाइए, लेकिन जाइए अपने रिस्क पे जाइए। तो ये सरकार हमारे देश की, और कहीं ना कहीं सच सकते हैं, चाहे कितना भी कुछ हो। भगवान की अदालत है, भगवान की अदालत में देर है अंधेर नहीं। भगवान एक दिन जरूर इसका इंसाफ लेगा, और जितने भी VIP लोग हैं इनका ऐसा हर्ष होगा कि इसका कामयाब जाए। तमाम जो पब्लिक हो देखेगी। यहाँ पर सर राहुल के साथ सुरेश, न्यूज़ दिल्ली।